Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Welcome back to the science lecture. Now, in our previous lecture, we are studying about the class Animalia. Under class Animalia, we are studying about the five phylums: phylum Porifera, Cylindrita, Platyhelminthes, Nematoda, and Annelida. Now, today we are going to study about the next phylum, Arthropoda. Arthropoda, page number 90. Arthropoda means these are the animals having the pair of appendix of legs. For example, these are animals having the joint legs. Arthro means joint and poda means legs. ये फर्स्ट एनिमल्स हैं इस कैटेगरीज के, जिस इससे पहले प्रीवियस हम लोगों ने जितने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था, नेमाटोडा एंड वट एवर द एनालिडा, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फीट और जॉइंट अपेंडिक्स. बट इन केस ऑफ आर्थोपोडा, दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स विच इज हैविंग द जॉइंट पेयर ऑफ फीट. ये देखो, ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं सब में आपको जॉइंट पेयर ऑफ फीट्स दिखाई देंगे. देखो एग्जाम्पल, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, स्पाइडर, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोस, ये सब इस कैटेगरीज की एग्जाम्पल्स हैं. इन सब के अंदर आपको फीट्स दिखाई देंगी. दिस वन बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कॉकरोच. सो लेट्स स्टार्ट. आर्थोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप क्यों बोल रहे हैं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कैटेगरी के हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं. दीज एनिमल हैव द बायोलेटिकल सिमिट्री. मीन्स बायोलेटिकल सिमिट्री प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अगर इन एनिमल्स को हम लोग यहाँ से सेंटर में से हाफ पोर्शन में कट करें, देन देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. नंबर थर्ड, देयर इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जैसे हमारे केस में क्या है, देयर इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड जो है एक वेसल्स के अंदर, एक ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है. बट इन केस ऑफ दिस आर्थोपोडा, there is open circulatory system, there is no blood vessels, so the blood flows does not flow in well defined blood vessels. The coelomic cavity is blood filled. बॉडी कैविटी जो है उनकी ब्लड के साथ फिल्ड है, लेकिन वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है. दे हैव द जॉइंट लेग्स. मीन्स आर्थोपोडा मीन्स जॉइंट लेग्स एनिमल्स. सम एग्जाम्पल्स आर प्रॉन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियो, crabs. So the characters of arthropoda is these are the largest group animals. Bilateral symmetry means animals bodies can divided into 2 equal halves. बॉडी इज सेगमेंटेड. उनके ऊपर भी आपको जैसे अर्थवॉर्म में हम लोगों ने देखा था कि बॉडी के ऊपर ऐसे सेगमेंट्स थे, तो इस केस में ये जो एनिमल्स हैं इनके बॉडी के ऊपर भी आपको सेगमेंट्स दिखाई देंगे. बॉडी इज ओपन, having the open circulatory system, there is no blood vessels, the blood flow in a open circulatory. There is a homocele. Homocele means the blood flow in a this one coelomic cavity. There is a joint appendix present. Joint appendix ये रहा. This one ये जो आपकी बुक के अंदर, these are the joint appendix of legs. That is why the animal's name is arthropoda. Now next animal come mollusk. Mollusks, they are having the mollusk का मतलब ही होता है MOLL means soft. These animal having the soft body, they are marine animals. सी के अंदर आपको मिलेंगे. These animals have the bilateral symmetry. Body can divided into 2 equal halves. यहाँ से सेंटर से अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो बॉडी को हम लोग 2 equal half में कट कर सकते हैं. There is a little segmentation. थोड़ी थोड़ी आपको उसके अंदर कुछ एनिमल्स के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी सेगमेंटेशन दिखाई देंगी. दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. Kidney like organs for the excretion. These are the first animals in which the kidney like organs are present for excretion. एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारी बॉडी किस चीज़ से परफॉर्म कर रही है, किडनी जो है वो हमारी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके बॉडी से थ्रोन अप बाहर कर रही है. ये फर्स्ट एनिमल. इससे पहले जितने भी एनिमल्स का हम लोगों ने स्टडी किया उसमें किसी में भी और एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है,
लेकिन ये फर्स्ट एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर किडनी लाइक ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो गए और वो एक्सक्रीशन में हेल्प करवाएंगे, मीन्स बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो है उसको बाहर थ्रोन अप करेंगे। देयर इज अ फुट दैट इज यूज्ड फॉर द मूविंग अराउंड, और यहाँ पे जो है फुट लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। पाइला देखो एग्जाम्पल काइट एंड ऑक्टोपस, देयर आर द फुट लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन अ लोकोमोशंस और टू कैच द प्रे। एग्जाम्पल्स आर स्नेल एंड मसल्स। Now next is animals are echinodermata. Echino means spines and dermata means skin. So these animal having the skin with the spines. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखो सी अर्चन है, सी अर्चन एंड स्टारफिश, इनके ऊपर यहाँ पे स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होंगी, स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। सी these are the spine like structures. That is why these animals are named as echinodermata. Echinodermata, echino means spiny mammal or dermata means skin. These are the animals which having the skin with the spines. So these animals are spine skin and organisms. These are free living marine animals. सी के अंदर आपको दिखाई देंगे। They are triploblastic with having the 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. They are having the coelomic cavities. They are also having the water driving tube system. They are used for moving around. Water drying system, ये देखो this one, ये जो सेंटर में आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, these are the water drawing system. In case of sea urchin, यहाँ पे वाटर ड्राइंग सिस्टम जो है सेंटर में आके कैनाल के साथ आके अटैच होगा और वाटर जो है वहीं से ऑक्सीजन और बाकी जो मटेरियल उनको ग्रोथ के लिए चाहिए वहाँ से अंदर आएगा और यहीं से वाटर ड्रॉन सिस्टम से ही ये अंदर का एक्सक्रीटिव मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ थ्रोन आउट हो जाएगा। सो दीज आर हैविंग द वाटर ड्राइविंग ट्यूब, सो दे आर आल्सो यूज फॉर द मूविंग, और यही वाटर ड्राइविंग ट्यूब को वो मूवमेंट के लिए भी यूज करेंगे। दे आर हैविंग द हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट इज यूज फॉर द स्केलेटन, बिकॉज बॉडी स्ट्रक्चर जो है अंदर काफ़ी सॉफ्ट है, तो एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए बाहर का एक हार्ड कवरिंग बना लेंगे अपने ऊपर, विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मंदिर में भी वो शंख जो है, यहाँ सीप आपने देखा होगा, उसके अंदर जो है वो मोती या वो पर्ल अंदर रहता है, वो ऊपर की कवरिंग जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके अंदर वो जो है एनिमल्स रहते हैं। एग्जाम्पल आर सी स्टार, सी अर्चन। सो एकाइनोडर्मेटा, सबसे पहले मलस्क का एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। मलस्क बायोलेट्रिकल सिमेट्री, रिड्यूस सेलोमिक कैविटी, लिटल सेगमेंटेशन, कुछ इसमें सेगमेंटेशन मलस्क में आप लोगों ने एग्जांपल्स हम लोगों ने बुक में देखी थी, दैट इज ऑक्टोपस एंड पाइला। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विदाउट एनी ब्लड वेसल्स, एक्सक्रीशन मटेरियल किससे थ्रोन आउट हो रहा है, किडनी लाइक ऑर्गन्स जहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। लोकोमोशन बाय विद द हेल्प ऑफ फीट। Next animal is echinodermata. These are the animals in which their skins is having the spines. Spiny skins, water driving tube system is present which help in locomotion. Skeleton, it is made up of hard material which is of calcium carbonate. Example, sea fish or sea urchin. Next category is phylum is Protochordata. Protochordata means proto means previous, पहले वाले, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा मीन्स ये वो एनिमल्स हैं, पहले एक फिगर देखते हैं, फिगर नंबर 7.20। दिस इज द फिगर ऑफ डायग्राम ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा बेंगलोस। सेंटर में देखो ये आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज गिवन, दिस वन, दिस इज द Protochordata. Protochordata animals, they are having the एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट रहेगा, बिकॉज ये जो है नोटोकॉर्ड जो है दिस इज कॉल्ड द नोटोकॉर्ड, दैट इज वाई इनके एनिमल्स का नाम भी जो है प्रोटोनोटोकॉर्ड है। दिस एनिमल हैव बायोलेट्रिकल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ए सिलोमिक कैविटी विद प्रेजेंट सिलोमिक, and in addition there is a special new features of body design named notochord. यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, इट इज कॉल्ड द नोटोकॉर्ड, और ये नोटोकॉर्ड जो है ये दिस वन, दिस इज कॉल्ड द नोटोकॉर्ड, ये सेंटर पोर्शन। सो द नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर
which support the structure, that is it runs from back to the animal separating the nervous tissue to the gut. अब नोटोकॉर्ड का फंक्शन क्या है? नोटोकॉर्ड क्या करेगा? ये ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और ये गट के पोर्शन को दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करेगा. नर्वस सिस्टम और गट के पोर्शन को सेपरेट करने में नोटोकॉर्ड हेल्प करवाएगा. Protochordates may have other proper notochord present at all stages in their lives and for the entire length of the animals. These are the marine animals. Example is Bangalosaurus. अब इसमें नोटोकॉर्ड एनिमल्स जो हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है होल लाइफ तक भी रह सकती है, लेकिन कुछ स्टेज ऐसी आएंगी, कुछ लाइफ प्रोसेस में स्टेजेस ऐसी आएंगी कि नोटोकॉर्ड जो है वो डिसअपियर भी हो सकती है. नेक्स्ट एनिमल इज वर्टिब्रेट्स. Vertebrates animals are those animal which is having with vertebral column, जिनके पीछे बैकबोन आएगी. जैसे इस केस में हमारी भी, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग भी वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे पीछे बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ पे रिब्स वगैरह अटैच है, वर्टिब्रेट्स. दीज एनिमल्स, नेक्स्ट पेज नंबर 92, वर्टिब्रेट्स. दीज एनिमल हैव द ट्रू वर्टिब्रल कॉलम. ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, मींस बैकबोन पीछे प्रेजेंट होगा और इंटरनल स्केलेटन होगा. सो दीज अलाउ अ कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट टू यूज फॉर द मूवमेंट. और ये फर्स्ट एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पीछे बैकबोन बनाया है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, एंड दिस वर्टिब्रल कॉलम जो है उनकी बॉडी के अंदर को सपोर्ट करेगा, प्लस ये इनकी मूवमेंट को हेल्प करवाएगा. वर्टिब्रेट्स आर बायलेटिकल सिमेट्री. एनिमल्स को अगर आप 2 इक्वल पोर्शंस में कट करोगे, दे कैन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक विद हैविंग द 3 स्किन germ layers. Coelomic cavity is present. A body is segmented with complex differentiated of body tissues भी present है और organs भी present है. All chordates, vertebrates को हम लोग chordates भी बोल सकते हैं. All chordates possess the following feature. Number first, they are having the notochords. दे आर हैविंग द डोर्सल नर्व कॉर्ड, और यहाँ पे नर्व कॉर्ड जो है वो ब्रेन के साथ जिसका अटैचमेंट है वो भी प्रेजेंट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. दे आर हैविंग द पेयर गिल पाउचेस. गिल पाउचेस मीन इसमें अभी कुछ फिशेस लाइक स्ट्रक्चर का एग्जांपल आएगा जिसमें ये वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है. गिल्स जो हैं वो फिशेस में आएंगी. दे आर हैविंग द सिलोमिक कैविटी. अब इस केस में फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा, दे आर द जॉलेस वर्टिब्रेट्स. ये फर्स्ट साइक्लोस्टोमेटा, दे आर द जॉसलेस. जॉसलेस मतलब अंदर जॉस नहीं है, टीथ और जॉस एब्सेंट है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट है. दे आर हैविंग द इलांगेटेड ईल लाइक स्ट्रक्चर बॉडी. ईल जो फिश आप लोगों ने देखा होगा, एकदम पतली और लंबी स्ट्रक्चर उसका बॉडी का होता है. दे आर हैविंग द ईल लाइक स्ट्रक्चर बॉडी. दे आर हैविंग द सर्कुलर माउथ. आगे माउथ जो है एकदम राउंड शेप में आएगा. दे आर हैविंग द स्लिमी स्किन. अगर वो उनके आप स्किन को टच करोगे तो एकदम आपको वो एकदम स्टिकी जैसा आपको फील होगा. एंड दे आर हैविंग द स्केललेस. स्केललेस मीन्स जैसे आपने फिशिस में देखा है कि फिशिस के ऊपर आपको स्केल दिखाई देंगे, ठीक है. फिशिस का आपने स्केल देखा है कि ऊपर आपको स्ट्रक्चर में ऐसे उनकी स्केल्स दिखाई देती हैं, देखो. लेकिन इस केस में ये जो फर्स्ट एनिमल्स हैं, एक साइक्लोस्टोमेटा, ये एक तो नंबर फर्स्ट इनकी बॉडी जो है एकदम लॉन्ग आएगा, ई लाइक आएगा. नंबर सेकंड, माउथ जो है वह सर्कुलर है. नंबर थर्ड, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इट इज़ हैविंग दिस वन स्लिमी स्किन एंड विदाउट एनी स्केल्स. ये स्ट्रक्चर जो है जो आपको ऊपर डिजाइनिंग दिखाई देगी अदर फिशेस में, इट इज़ एब्सेंट इन दिस केस वन साइक्लोस्टोमेटा. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पाइसिस. सो इसमें एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, सॉरी साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल आप लोग इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है. दे आर एक्टोपैरासाइट और बोरियर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स. दे आर एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट्स मीन्स साइक्लोस्टोमेटा जो है वो एक्टोपैरासाइट है. दूसरे एनिमल्स के बॉडी के बाहर जाके उनको एज ए वो पैरासाइट रहेंगे, उनके साथ चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और वहीं से उनका फूड मटेरियल इनगल्फ करेंगे. और दे आर द बोरियर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स. और कुछ इनमें से साइक्लोस्टोमेटा ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर बोर्स करके अंदर चले जाएंगे और वहीं से फूड मटेरियल लेंगे. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज पाइसिस. पाइसिस मीन्स फिशेस. दीज आर द फिशेस. एग्जाम्पल फिशेस का अगर जनरली एग्जाम्पल आप देखो तो आपको फिशेस का एक डायग्राम ध्यान में रखो और उसके सारे कैरेक्टर्स हम लोग इसी में स्टडी कर लेंगे. दीज आर फिश. एक्वाटिक एनिमल्स हैं.
देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स, ये आपको स्केल्स की डिजाइनिंग अभी जस्ट मैंने बताई। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स। गिल पाउचेज आएंगी फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। दे ऑब्टेन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग द गिल्स, वाटर के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो गिल्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे। द बॉडी इज स्ट्रीम लाइक एंड मस्कुलर टेल इज यूज फॉर मूवमेंट, बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइक है, दिस वन बॉडी इज ऑफ स्ट्रीम लाइक, और जो टेल जो है वो उसको मस्कुलर मूवमेंट के लिए हेल्प करवाएगी। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड देयर हार्ट हैव ओनली टू चैम्बर, दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स विच इज हैविंग द टू चैम्बर्ड हार्ट। इससे प्रीवियस हम लोगों ने जितने एनिमल्स के स्टडी किए किसी में भी अभी हार्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सो हार्ट का हमें पता है कि हार्ट के हमारे खुद के हार्ट के जो हैं वो 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स। ये पाइसिस जो हैं ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनके हार्ट जो हैं वो 2 चैम्बर्स हैं। सो दे ले एग्स एंड देयर इज सम एग्जाम्पल्स, नीचे आपको दी हुई है बहुत सारी, एंगल फिश, लाइन फिश एंड दिस वन डॉग फिश। नेक्स्ट कैटेगरी इज, ये फिशेस के आगे भी बुक में आपको फिगर्स दी हुई हैं। नेक्स्ट एनिमल्स फाइलम्स के आ रही हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो हैं वो एनिमल्स हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वो वाटर में भी रह सकते हैं। दीज आर द एनिमल विच लिव इन लैंड एज वेल एज इन वाटर। दीज एनिमल डिफर फ्रॉम द फिश इन लैक्स ऑफ स्केल, ये एनिमल्स जो हैं इनके बॉडी के ऊपर कुछ भी स्केल नहीं आएंगे। दीज हैव द म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन, म्यूकस ग्लैंड मीन्स आप लोगों ने कभी फ्रॉग देखा है, वो फ्रॉग को अगर हम लोग हाथ में पकड़ें तो एकदम वो हमारे हाथ से एकदम स्लिप हो जाता है, बिकॉज उसकी स्किन के ऊपर एक म्यूकस की एक कवरिंग होती है। म्यूकस की कवरिंग क्यों होगी? बिकॉज म्यूकस ग्लैंड जो है वो म्यूकस को क्रिएट करेंगे, वहाँ पे बनाएंगे, और म्यूकस जो है उनकी स्किन को मॉइस्चर रखता है, ताकि बिकॉज अगर वो पानी के अंदर रह रहे हैं तो उसकी बॉडी जो है वो ज़्यादा ड्राई या फिर ज़्यादा वो गल नहीं जाए। दे आर हैविंग द 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये अभी नेक्स्ट जो एनिमल्स हैं इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट था। इससे पहले जो हम लोगों ने प्रीवियस स्पाइसीज का स्टडी किया है, दे आर हैविंग द 2 चैम्बर्ड हार्ट। सो दीज एनिमल हैविंग द 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स और थ्रू लंग्स। रेस्पिरेशन जो है दोनों प्रोसेस से हो सकती है, अगर वो पानी के नीचे रह रहे हैं, अंडर वाटर हैं तो गिल्स से, और अगर लैंड पे रह रहे हैं थ्रू लंग्स। दे ले एग्स, दे आर फाउंड बोथ इन वाटर एज वेल एज लैंड। एग्जाम्पल सैलमेंड्रा, टोड, फ्रॉग एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी इज एनिमल्स फाइलम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो एनिमल्स हैं जो अर्थ के ऊपर क्रॉल करके चलते हैं और उनका बॉडी का स्केल्टन जो है वो बिल्कुल हार्ड रहेगा। लिजर्ड जो है, लिजर्ड देख लो आप, क्रोकोडाइल देख लो, वो सब इसमें रेप्टाइल की कैटेगरी में आएंगे। दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैविंग द स्केल्स और ब्रीथ थ्रू द लंग्स। ये वो एनिमल्स हैं जो कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब मीन्स वो अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लेते हैं। दे आर हैविंग द स्केल्स, उनकी बॉडी के ऊपर आप देखो, स्नेक्स की बॉडी के ऊपर देखो, आपको स्ट्रक्चर में आपको ऊपर डिजाइनिंग दिखाई देंगे, स्केल्स दिखाई देंगे। दे आर हैविंग द 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल है, बट सिर्फ इसमें एक ही एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ एक क्रोकोडाइल ऐसा है जिसके 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं। रिप्टाइल्स में जितने भी एनिमल्स हैं दे आर हैविंग द 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट ओनली एक्सेप्शनल केस इज क्रोकोडाइल विच इज हैविंग द 4 चैम्बर्ड हार्ट। They lay eggs with the rough covering and do not need to lay their eggs in water unlike the amphibians. ये जो एनिमल्स हैं, ये जितने भी एनिमल्स हैं, इनकी रफ सरफेस है, इनकी बॉडी के ऊपर स्केलिंग आएगी, रफ सरफेस आएगी, लेकिन इन केस ऑफ एम्फीबियंस उनकी स्किन जो है वो मॉइस्चर वाली सी, बिकॉज ऑफ म्यूकस ग्लैंड। एग्जाम्पल स्नेक, टर्टल्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, दे फॉल ऑल इन दिस कैटेगरी रेप्टाइल्स। नो नेक्स्ट केस इज एवियस। एवियस के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सब बर्ड्स की कैटेगरीज में आएंगे। एवियस इज हैविंग, जितने भी बर्ड्स हैं, पिजन है, क्रो है, वो सब इसकी कैटेगरी में आएंगी। दे आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मीन्स देयर बॉडी इज, उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप ही एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो सेट हो जाता है, बॉडी को मेंटेन करता है टेम्परेचर को। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल एंड दे हैविंग द 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब देखो यहाँ पे रिप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट था। एम्फीबियंस हैविंग द 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, एम्फीबियंस हैविंग 2 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल हैविंग द 3 चैम्बर्ड हार्ट, एंड इन केस ऑफ एवियस दे आर हैविंग द दिस वन 4 चैम्बर्ड हार्ट। दे ले एग्स एंड देयर इज आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स। अब एवियस जितने भी बर्ड्स हैं, आप लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा है कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके सब के ऊपर आपने फेदर्स की कवरिंग देखी होगी।
एक्चुअली फैदर्स क्या हैं? फैदर जो हैं, आप अभी हमारे देखो, हमारे खुद के 2 हाथ और 2 पाँव हैं, लेकिन हैंड और फीट, लेकिन उनके बर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने अपने आगे के हाइंड लिम्ब जो हैं उनको कन्वर्ट कर दिया फैदर्स में। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लाइट, और ये जो 4 लिम्स हैं उन्होंने उसको फैदर में कन्वर्ट कर दिया और वो उसको फ्लाइट के लिए यूज़ करते हैं। उनकी बॉडी जो है, देयर बोन्स आर हैविंग द स्पंज लाइक स्ट्रक्चर, और इसी स्पंज लाइक बिकॉज अंदर से एम्प्टी हैं, हॉलो हैं, इसी कारण वो एयर में अच्छे से फ्लाइट कर पाती है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज मैमल्स, लास्ट वन कैटेगरी। अच्छा, इसमें एक बर्ड्स में एक कैटेगरी और बतानी थी कि बर्ड्स का एक पॉइंट और है, द यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। जैसे हमारे केस में हम लोग यूरिन पास कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जितना भी है वो यूरिन के थ्रू पास हो रहा है, बट इन केस ऑफ बर्ड्स देयर इज नो यूरिनरी ब्लैडर। तो वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो म्यूकस जो है वो सारा एक्सक्रीटिव मटेरियल के साथ ही बॉडी से आएगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन कैटेगरी एंड हाईली डेवलप्ड कैटेगरी फाइलम इज मैमल्स. Mammals are warm-blooded animals with having the four-chambered heart. They are having the mammary glands for the production of milk to nourish their young ones. Mammals first ऐसे फाइलम्स हैं, सबसे हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कहीं पे भी वो सुटेबल हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं. दे आर हैविंग द फोर चैम्बर्ड हार्ट, दे आर हैविंग द मेमोरी ग्लैंड. ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हैं. मेमोरी, दे कैन नरिश देयर यंग वंस बाय देयर ओन मिल्क. वो खुद अपने बच्चों को अपने मिल्क से नरिश करके उनके डेवलपमेंट करते हैं. दे डज नॉट ले एग्स, बट इन केस ऑफ, अभी इसमें एक एग्जांपल आपको मैं डिस्कस कर आगे करेंगे हम लोग. देयर स्किन हैज़ अ हेयर एज वेल एज द स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स. अब यहाँ पर ये देखो, ये अलग से कैटेगरी है. देयर स्किन हैव अ हेयर्स एज वेल एज स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स. उनकी स्किन जो है उनकी, उसके ऊपर आपको हेयर्स भी दिखाई देंगे मैमल्स के ऊपर. स्वेट ग्लैंड मतलब उनके बॉडी के अंदर से पसीना भी निकलेगा, स्वेट भी निकलेगा. और ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स मीन्स अंदर स्किन के ऊपर से आप देखो, कभी कभी हम लोग अपनी स्किन को टच करते हैं तो बहुत सारा ऑयल भी हमें दिखाई मतलब फील होता है. मोस्ट मैमल्स दे आर हैविंग फेमिलियर टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. जितने भी मैमल्स हैं मोस्टली सब अपने यंग वंस को बस सीधा बर्थ करते हैं, वो एग ले नहीं करते हैं. बट उनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेटिपस, वो एग ले करते हैं, और कंगारू जो है वो बर्थ करता है. दे कैन गिव बर्थ टू देयर पोर यंग वंस. फॉर एग्जाम्पल अभी क्लासिफिकेशन मैमल्स में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है मैन, कैट, रैट और बैट. ये सारी एग्जाम्पल जो हैं ये हमारी मैमल्स की हैं. ये मैमल्स जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के एनिमल्स हैं, और फुली डेवलप जितने भी फीचर्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, nervous system, and this one respiratory system, this oil gland secretion, sweat gland secretion, and this one production of milk, lacrimal gland जो है वो सारे के सारे जो है ये मैमल्स के कैटेगरी के अंदर हम लोगों को स्टडी करने में आ रहे हैं. अब लास्ट वो देखो, लास्ट पेज पे, पेज नंबर 95 पे वापस यही टेबल को हम लोगों ने वापस एक बार पूरे समरी यहाँ पे दिया हुआ है. ये टेबल आपको नोटबुक में ड्रॉ भी करना है. सो एनिमल्स उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. नंबर फर्स्ट, वो एनिमल्स विद हैविंग द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दे आर विद हैविंग द सेल स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल पॉरीफिरा, पोर्स वाले एनिमल्स थे, उनके बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल्स थे, पॉरीफिरा. अब नेक्स्ट वो एनिमल्स जिनके बॉडी के अंदर टिश्यू डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, उसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था. सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा. अब विद हैविंग द सिलोम कैविटी, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर सिलोम कैविटी है, उसको अगर नेक्स्ट फिर से आगे फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया है तो एट इज द आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा के बाद आगे नेक्स्ट कैटेगरी आ रही थी हमारे पास एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा. एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा के बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट हमारे पास आ रहा था विच इज़ हैविंग द नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड जो है फ्यू फॉर्म्स तक रहती है या कुछ स्टेज तक रहती है, उसके बाद फिर अगर वो है तो वो प्रोटोकॉर्ड है, और अगर वो रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में, दैट इज देन द एनिमल्स आर कॉल्ड द वर्टिब्रल्स. वर्टिब्रेट्स एनिमल्स को आगे हम लोगों ने 5-6 कैटेगरी में डिवाइड किया था. साइक्लोस्टोमेटा, ईल लाइक स्ट्रक्चर था और स्केल्स नहीं थे. पाइसिस मीन्स फिशिस. एम्फीबियंस मीन्स डेट एनिमल्स विच लिव इन बोथ लैंड एंड एज वेल एज वाटर.
reptiles with having the scaly skin with rough surface, lizards, इसमें crocodile एग्जाम्पल दी, avies मीन्स birds, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब इस कैटेगरी के हैं, एंड मैमल्स मीन्स लास्ट कैटेगरी विच इज़ हैविंग द हाईली डेवलप्ड फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं, हेयरी स्किन से, एंड ऑल द ऑर्गन्स डेवलपमेंट आर देयर. सो हेयर वी एंड अप अवर लेक्चर, और यहीं पे बेटे हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है. आप लोगों को जितने भी एनिमल्स फाइलम्स हम लोगों ने स्टडी किया है सबके कैरेक्टर्स लिखने हैं और उनको लर्न करना है. और लास्ट वन, दिस वन टेबल जो है यू हैव टू राइट इन दिस वन नोटबुक. एंड जितने भी एनिमल्स हैं सबके एनिमल्स का अलग अलग तुम लोगों को उसका जो मेन फीचर जो डिफरेंस आ रहा है, एक एनिमल दूसरे एनिमल से डिफरेंट क्यों है, क्यों उसको दूसरी कैटेगरी में रखा गया, तो वो चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है. So here we end up our lecture now. For the next new chapter, we will meet in our next lecture. Till then, goodbye.